कोरेट मुदिया, कोरेट गायता को मैं सादर प्रणाम। और उनके द्वारा स्थापित यहाँ जितने भी 18 पाठ 3200 बहनी राव तनुते कटेंगा जिम्मेदार, इन सभी बहनों को प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित मंचासीन जितने भी गायिका है उनको भी मैं सादर सेवा जोहार। यहाँ उपस्थित जितने सामाजिक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि को सामूहिक रूप से मैं सादर सेवा जोहार करना चाहूँगा। और जितना भी मीडिया के कार्यकर्ता, यूट्यूब के कार्यकर्ता, आप सभी को मेरा नमस्कार, नई लेयर को सेवा जोहार। आज के इस महान कार्यक्रम में आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मंच दे, इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम जो होता है ये कुछ चीज को जानने के लिए ही होता है। ये जो गायता शब्द है, ये गायता गा गोंडी शब्द का है। गा मतलब होता है गो, गा से गो, गो मतलब याया, गो मतलब माँ, गो मतलब गोक, गोक मतलब दिमाग, गोक मतलब मन, मन को भी गोक कहा जाता है। वही शब्द से यता, यता मतलब अता, अता मतलब पाओ, अता गायता निमा नाटुन अता, निमा नाटुन अता, इसका मतलब होता है वही शब्द है गायता। और ये जो ठाकुर शब्द है, ये जो मालगुजार हुआ करते थे पहले, उनको ठाकुर कहा जाता था, लेकिन आज गायता को भी ठाकुर कहा जा रहा है। ये शब्दों का अपभ्रंश होकर यहाँ पे शब्द आया है ठाकुर। मुझे लगता है ये हजारों साल पहले जब भाषाओं की उत्पत्ति हुई, लगभग 11,000 वर्ष पूर्व, उस समय ये शब्द नहीं रहा होगा। और आपको मैं संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगा, ये जो नार व्यवस्था बना है, ग्राम व्यवस्था बना है, ये आज हम 2025 में है। इसके पहले लगभग 6000 ईसा पूर्व में नारों की स्थापना शुरू हुआ। नारों की स्थापना शुरू कैसे हुआ? जो जंगल के बीच में जाकर किसी व्यक्ति ने अपने पुरखों से अनुमति लेकर पेड़ काटा, जिसको गोंडी में कहते हैं करे कदवाल। वो करे कदवाल ही उस गांव का गायता हुआ। उसके बाद उसके परिवार के लोग आए, उसके बाद जितने भी समुदाय के लोग गांव में आकर बसे, वो सब आवर्जित कहलाते हैं। और इस प्रकार 6000 ईसा पूर्व से ये उस गांव का मुखिया हुआ, अर्थात कहना चाहिए कि गांव का एक प्रिंसिपल। तो मैं आज के इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि जो आदिवासियों का, यहाँ के मूलवासियों का प्राचीन पर्व है नया खानी पर्व, तो ये नार व्यवस्था से ही संबंधित है। जो गांव के गायका होता है वो जितने भी हन्नुम पंडुम परब नेग मनाता है, वो विशेष स्थिति में ही मनाता है। मैं बताना चाहूँगा आप सबको इस अवसर पर, आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि पूरा विश्व के लोग जल जंगल जमीन को, पर्यावरण को बचाना है तो आदिवासियों को बचाना चाहिए, ऐसा सब लोगों की परिकल्पना है और सोच रहे हैं। यदि आदिवासियों को बचाना है या जल जंगल जमीन को बचाना है तो आदिवासियों की संस्कृति को समझना पड़ेगा। आदिवासियों की संस्कृति सबसे पहली हन्नुम, सबसे पहली पर्व होता है, ये चैत महीना का पूर्णिमा से स्टार्ट होता है। अर्थात चैत महीना की पूर्णिमा मतलब कि मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा, 3 घड़ियों में आदिवासियों के जो हन्नुम पंडुम होता है वो होते हैं। मतलब एक घड़ी में होता है, अमावस्या को होता है और पूर्णिमा के दिन होता है। आपको जानकर ताजुब होगा, एक घड़ी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा विशेष स्थिति में होते हैं। उसी समय बहुत बड़ा क्रांति होता है। क्रांति मतलब आप जानते हैं कि एक परिवर्तन होता है। उस अवसर पर बहुत कुछ, चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो पेड़ पौधों को, फूल पत्तियों को, गर्भवती माताओं को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए पहले के जो बुजुर्ग है ना, वो उस स्थिति में घर में अंदर में रहकर मतलब पर्व मनाने का परंपरा बना दिए हैं। इसलिए इसको वैज्ञानिक तर्क पर आधारित पर्व कहा जाता है। तो सबसे पहली एक घड़ी अमावस्या पूर्णिमा को मनाना चाहिए। लेकिन मैं ये जो गांव के प्रिंसिपल है, जो गांव के मुखिया है, गांव के गायका है, ये को नहीं देना चाहे माई तो ना बस कहने गला माने माते तेरा कोई मतलब ही नहीं। जब सबसे पहली चैत मेहनत के माटू मरका कोल्हाना माने मायकड़, मतलब एक बीज को बचाएंगे। बीज कैसे बचाते हैं? जब तक आम परिपक्व नहीं होता तब तक आदिवासी समुदाय के लोग नहीं खाते।
जब वो परिपक्व हो जाता है, पूर्णिमा के तिथि तक वो आम का जो गुठलू है वो परिपक्व हो जाता है। उसके बाद ही जैसे वलेकनार में मिचिन जून में आमा को जुगाते हैं मतलब अपने पुरखों को अर्पित करते हैं, उसके बाद स्वयं खाना शुरुआत करते हैं। जब हम बीज बचाएंगे तभी तो बीज बचेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए जगेगा। तो ये पहली तिहार होता है, पहली हन्नुम होता है मरकांग कोलाना। उसके बाद बैसाख पूर्णिमा में जो बचाया हुआ बीज होता है उसको बोने का पर्व मनाया जाता है, अर्थात बीज पर्व होता है, जिसको बीज पंडुम कहा जाता है। बीज पंडुम में, जिसको इस क्षेत्र में डेला पिसेंग बोलते हैं, डेला कोर्क भी बोलते हैं, विजा पोसाना बोलते हैं, कुछ लोग विजा पोलो बोलते हैं, कुछ लोग बिड़दुल भी बोलते हैं। दंतेवाड़ा क्षेत्र में पंडुम बोलते हैं, हमारे क्षेत्र में हनुम, परब और नेग बोलते हैं। तो दूसरे नंबर का पंडुम के बारे में बताया। जब बीज को बचाएंगे, वो भी पारंपरिक व्यवस्था से बीज को बचाएंगे, तभी हम आगे जाके अपनी पीढ़ी के लिए कोई अन्न को दे पाएंगे। तो आप सभी ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाए। उस विश्व आदिवासी दिवस में आपने सीख कर आए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे लिए संदेश दिया था कि खाद्य सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए स्वयं आत्मनिर्णय लेने का अधिकार है। खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता के लिए आत्मनिर्णय लेने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया था। 9 अगस्त को आप सभी ने सुने। मतलब गायिका के माध्यम से विजा पोसाना जो कार्यक्रम होता है, उसमें जो हमारे खाने के पुराने बीज हैं उनको कैसे रखना है। मुनेतोर माने गोटा नेरंदूर, टेडा नेरंदूर, अरपेरिता डुसी नेरंदूर और दोलगी नेरंदूर। लेकिन अभी का जो उपचारित बीज आता है वो 1 साल बोते हैं, दूसरा साल नहीं बोना है, वो दूसरा बीज फिर से लाना है। लेकिन पहले के जो प्राचीन बीज हैं उनको संरक्षित करने से हम लोग हजारों साल तक उस बीज को बो सकते हैं। वो हमारे प्राचीन जो दवाई के रूप में थे, वो उनको बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने संदेश दिया था। मैं आज इस अवसर पर आप सभी को कहना चाहूंगा, हमारे जितना कोदो है, कुटकी है, रागी है, उड़ीद है, मूंग है, कुल्थी है, जीरा गुंडा, मरका पुला, जितना हित्ता पुला, गोंडकू, कसांग, हामोंग, इवे निराना, यूं बाबक दवाई गांदू, इनको यदि हम लोग खाएंगे, ये जो मिलेट्स है, इसको यदि हम लोग खाएंगे तो हम अच्छा स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जितना भी रासायनिक खाद के माध्यम से उत्पादित बीज हैं उनको यदि हम लोग खाएंगे और खा रहे हैं, इसलिए हमारे भारत देश का औसत आयु 54 से 60 साल हो गया है। लेकिन पहले के लोग 100 से 120 साल जीते थे। आप हुंजा वैली को देखिए, आप जापान को देखिए, वहाँ 100 से 120 साल लोग जीते कि उनका खान पान शैली बदल गया है। तो आज हम लोग यही सीखें कि इस अवसर पर उपस्थित होकर हमारे खाने का चीज को परिवर्तन लाएं। देने इंतोर दिमा हाटुम ततिन की तो हाई की, कोटुम ततिन की तो पिस की। मतलब आप बाजार का खाएंगे तो मर जाएंगे, जंगल का खाएंगे तो आप ज्यादा दिन रहेंगे। तो हम सबको सीखना पड़ेगा। जो बाजार में हमारे लिए जो खाद्य पदार्थ आता है ना, वो पॉइजन युक्त होता है, जिसमें पेस्टिसाइड होता है, जिसमें रासायनिक और कीटनाशक का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। इसी के कारण हमारे समाज में बहुत सारे बीमारियां फैल रही हैं। शुगर, बीपी, जितना भी कैंसर बीमारी हो रहा है, कीटनाशक के माध्यम से हो रहा है। आप सबको जानकर ताजुब होगा कि हमारे भारत देश का जितना भी सब्जी उत्पादन होता है वो नेपाल देश बंद कर दिया, क्योंकि आप सबसे ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग करते हैं ऐसे बोल के। अनिमड़ पुंतर जब रोडा हवकाना जो घास मारने का दवाई दे रहे हैं ना, उससे सबसे ज्यादा कैंसर होता है। ये जब सबसे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति लाए, वहां से जितना भी रासायनिक खाद का उपयोग किए, आज पंजाब में जाके देखिए हर घर में एक कैंसर पेशेंट अभी बना हुआ है, जिनके लिए कैंसर ट्रेन जाता है यहाँ से, पंजाब से दिल्ली और फिर जयपुर इलाज करने के लिए जाता है। तो बीमारी बहुत खतरनाक स्थिति में आ गया हमारे बीच में। इसलिए खाने का चीज को हमको परहेज करना चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ भी हमको संदेश देता है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि जो गायता लोगों के माध्यम से उपचारित करके जो बीज दिया जाता है उसको हमको अपनाना होगा। तीसरा नंबर का पंडुम होता है, वो है जीरांग पुल्हाना। मतलब हम बीज बचाए, उसके बाद बीज को बोए और बोया हुआ चीज को हम लोग अमावस्या के दिन बीज पर जीरांग पुल्हाना मनाते हैं, जीरांग दोबे पुल्हाना कार्यक्रम मनाते हैं। तो मैं गायता को बताना चाहूंगा, जब बीज पर्व होता है तो बहुत सारे कानून इनका लागू आता। उड़ाल पहनता जिम्मेदारी आए ना। आप लोग साथ इधर वाले गप मार रहे हैं, कोई मतलब नहीं यहाँ बैठकर सुनने से। निमड़ गप मारे किया ना मीकू कहना चाहे मायतो ना कि गायता निमड़ नाटन और प्रिंसिपल आदि। आप जब गांव का प्रिंसिपल ध्यान नहीं देगा तो गांव के बच्चे लोग तो गड़बड़ हो जाएंगे। जब विजयकोर पसी आयता, विजयकोर पसीते की चोक मरा कुल का देना बंद आयता, पेड़ काटना बंद हो जाता है। जब बीज पर्व निकलता है तो पेड़ काटना बंद।
जब बीज पर्व निकलता है तो हड़प माचाना बंद। जब बीज पर्व निकलता है तो कोई भी पेड़ को काटने का मना है, लेकिन आज धड़ाले से काटे जा रहे हैं। दायित्व लोगों का जिम्मेदारी है कि गांव में कम से कम 40% जंगल को बचाना होगा। आपके इस फन्नूम में, आपके परब में लिखा हुआ है, आपके सिस्टम में बना हुआ है। निमट अगर ते रोके के उठाए कि तो बदम आया। जब विजय पोसीत मतलब बरक कदना बंद तो बदम मुंडा कदाई तो इधर मरमिंगला फिर देखी ना शुरुआत था। जब विजय को पुसी आया थे मावा 18 बाजन बंद आया था। 18 बाजन ने खाना गला बंद आया था। तो और प्रिंसिपल बेस के नाटे नोर माने तो वेहो राय तो गाय था प्रिंसिपल तो नाटे नोर माने बाय गला किया नु मावा नाटा पे किया पे कोर दूसरा पानी बिरादरी ते दायता, दूसरा गोत्र ते दायता और पूरे नु ततायतो और नाटे नोर प्रिंसिपल या स्कूल लगा के और आइनु ते नाटे ना फिला के गला दाइनु ओरा गलती ले मावा ना हक नहीं दे। मावे जो महान संस्कृति मनता मावा संस्कृति तासमजल माने दूसरा संस्कृति ते दायतो मतलब धर्मांतरित किया तो और गायता रे बेस के पढ़ा के और आइनु मावा ठंडा मंडा कुना तो वे हो आइनु तो पीला तो बेगे गला दाइनु इधर माकू नेटा दिया ते समझे मायना कि जो गांव का प्रिंसिपल है उसको ठीक ठाक रहना पड़ेगा। गायताली देखो रा गायतल बेगे तो मायता इका हिले लगा तो पले उसमें तो बेगे तो हतुर मतलब गायतल मायता। गांव का प्रिंसिपल यदि ठीक रहेगा तो गांव ठीक रहेगा, यदि गांव ठीक रहेगा तो हमारा परगना ठीक रहेगा, परगना ठीक रहेगा तो हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए किसी भी पहचान को बचा पाएंगे और जिंदगी को स्वस्थ बना पाएंगे। ये जितना भी 18 प्रकार के जो उसेडी ने बताया ना वो एक घड़ी अमावस्या और पूर्णिमा को मनाया जाता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन आपने अभी 1 सितंबर को नया था, उस दिन 9 घड़ी था। 9 घड़ी को कैसे शुरू की ये गायता लोग ही जाने। जबकि पूरा मतलब पूनिता शुरुआत वगड़ा शुरुआत बेरा जो पेर मंडा बनता पेर मंडा था शुरू आने का पेन कड़ा था आने का जागते आने का नाटे रचपच माने मांदू इदा में हर चीज ते मनता जीराम पुलहनायता ताना बाते बाल नेंग आयता बाल नेंग मतलब जब फोड़ रे मास मनता असके बाल नेंग किया तो अपे अवेन इता किया तो बाता किया तो अवेन सेवा किया तो सेवा किस मजल अवेन इता बाता इंतोर की उपचारित किस मजल इता गुडुम लेगड़ जायता इता बूम अचोड़ाओ फोड़ रे माले इदा परिंगा इता गले परिंगते किचो अध्या था ज्यादा पोसेरा शुरू आयता बाल नेंग आयता ताना ही के पतंग आयता पूनंग आयता बैसाख महीना था पूर्णिता पुनः शुरू आयता पेर मंडा था शुरू आयता धीरे धीरे के वायता। लेकिन उत्तर दिशा तक हम आपको भाषांतरण किया तो भाषांतरण मतलब जो असली नाम है ना तान बदला किसी आए तो पूनीते माने माने पूरा उनका 9 घड़ी थे मतलब अनुवाद किसी तो पूना को क्या बोलते हैं हिंदी में या छत्तीसगढ़ी में पूरा को बोलते हैं नया नया मतलब 9 घड़ी से काला शुरू करेंगे इधर में जो रिकड़ा किसी तो जो मार गल 9 घड़ी ते माने माने लेकिन असली ते इधर बस के माने मायना तो अगड़ा पेन पूरा ना होता माने पूरा ने पाल उड़ाते पाल मतलब निमट पुत्र पाल पालोड़ता पाल पसी आयता तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम ते गला पाले इंतोर तो पालोड़ आगते दिखते कि आपे एंटीबायोटिक मनता पे बहुत सारा बीमारी को दूर किया था निमट पालोड़ता जो तोला मनता था जमा किया कि नरकी जमा किस मजा रूंद का पुड़की अगर आप 1 कप जो कोरिया पत्ता होता है कोरिया पेड़ होता है कोरिया पेड़ का छोलटा को आप जमा के ना सुबह 1 कप पिएंगे आपको मलेरिया टाइफाइड भी नहीं होता है, उसमें एंटीबायोटिक होता है। और इसी अवसर पर खाने का क्यों किया जाता है, उसमें बहुत बड़ा वैज्ञानिकता है, उसमें बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन, इसलिए नया खाने के दिन उस पत्ता में खाने की परंपरा है नई फसल को। उसके बाद इधर ना आपको हिड़कंग तिंदाना, फिर वर्क तिंदाना, फिर खिचड़ी जाटंग तिंदाना, फिर अगर हम बताइता गोरंग पोढ़ाना, अगर अखड़ा मारेंगे गायता एकदम धीरे धीरे गम बनता। ये जितना भी हन्नू पंडू परब नेंग है ना, ये सभी में प्रकृति को बचाने की व्यवस्था है। लेकिन दूसरा जो व्यवस्था बाहर से आया है ना, उसमें आप जानेंगे कि किसी चीज को मानने के पीछे एक किस्सा है, एक रीति है, एक नीति है, उसी को बोलते हैं दारा। ईद मामा तैहाता दारा आंध्रा तेन माने माने तो, लेकिन जो तैहाता दारा नहीं है उसको नहीं मानते हैं सियानो, क्योंकि उसमें उसको जानकारी नहीं है। किस्सा मतलब मैं किसी को पूछूंगा आप हमको को अपना वृद्ध क्यों मानते हैं, आप कछुआ को अपना वृद्ध क्यों मानते हैं, मैं पूछूंगा तो वो क्या बोलेगा, जानकार होगा तो किस्सा बताएगा। मुन्ने बेरा लेरा मावा 7 भाई मतो डोडा वंशोर मतो और मड़ो कोची भाई मुन्ने वंटुरा टोंडा तुलका सितुरले प्रेक्टोर माने बटे मातुरले अछुएगा उन हमूल पसीतले अध हमूल सब जन कुर वंडी चितले लेके नीतले आखिरी बितल माने तुनना 3 का इतले अछो जब आखिरी बितल मड़कामिन वंढाना
पारिवार आवताचो और नड्डू मावले तितुरे जे हे मामा ने नाको मामा लांदंड्रा नाको तीन मारा इतुरे धामुल रचा धामुल तीनो उनगला पिसी चितले और अको मामा लेना धामुल तुंगला बिड़ दुमाने मायतो एकदम किस्सा वे हाय जब किस्सा बेहतुरना तो अद रीति बने मात तान हवकाना आयो अद मावा बिड़दा माकुल पिसीता मावा पेना एकदम किस्सा बने मायता अगर आ रीति बने मायता जिते धारा बने मायता सब जितना भी सात भाई मंत्र नवरोता टोटम बने मायतो टोटम मतलब बिड़द मानते हैं उसको अपना पुरखा मानते हैं ये ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जितने भी आदिवासी लोग हैं ना सभी के पास टोटम व्यवस्था है वो टोटम व्यवस्था हमारे पास भी है तो किसी भी मानने के पीछे में एक किस्सा है और रीति है नीति है और धारा है और जो प्रकृति को बचाने से संबंधित है आदिवासियों के पर्व है तो आज नया खाने का पर्व जो बोया हुआ फसल है उसके अन्नम को खाने का आज का धूमधाम से मनाने का है और गांव का जो गायता है नाटोर मालिक बोरुरा लेयोरी नाटोर मालिक गायता लेयोरी इदम पाटांगल होय तो इत संदेश नावा मिया बीजते हिता नना ना पुरोदनी मार केन स्ट्रीट आणि पे तैना नामे रेंदाना बहुत जोरदार तेंदाना जो भी नाटे गड़बड़ आयता ताना जिम्मेदार नाटोर आवर्ची टन पे गायता पटेल आयनूर बसके गला मावा माने हिके होके दायतो तानागल जवाबदार ओलो आयनूर क्योंकि जो पोलो दिया तो लागू की ओर आयतो पोलो दिया थे नाटे स्कूल लगा क्या ना बार दिया शुक्रवार दिया थे लोते वेहाना अन फिर माकुन हर प्रगना थे अपना भाषा संस्कृति तो किसी ना काजे माकुन इता कार्यशाला क्या लगा इधर जलसंग क्या लगा इसके माटा पूरा भारत तो किसी कार्ड मावर माने तो किसी लाई कार्ड इचो इमजा नना नवा प्रोदनी का आखिर क्या इतना ना प्रोदनी मार केस तिर तेल कर हमें कुल ना बहुत सेवा जोहार क्या इतना सब जन को जोहार बहुत धन्यवाद जोहार सर निमा पूरे भूमिका प्रधान